आप देख रहे होंगे हर चीज आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहे हैं। अभी थोड़ा सा सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू आपको दे रहे हैं, उसके बाद हम कहां चलेंगे, उसके बाद हम चलेंगे एक बार फिर सीक्वेंस से। जैसे हमने रेशियो पढ़ाया था, एज प्रॉब्लम्स पढ़ाया था, पार्टनरशिप पढ़ाया था, वैसे ही सारा चैप्टर्स आपका कंप्लीट करेंगे। एक बार सभी बच्चे को ओवरव्यू दे रहे हैं सभी चैप्टर्स का। तो आइए यहां के बाद हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास को। आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे और ऐसा तरीका बताएंगे जिससे हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। बस थोड़ा देर आपको वेट करना है, जो चीज बताएं आपको बस उस पर फोकस करना है। एक बार सभी बच्चे को मेरे तरफ से गुड इवनिंग। सभी बच्चे बहुत अच्छा, लाइक बच्चे एक बार सेशन को सभी बच्चे कर दीजिएगा। जितने भी बच्चे सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट के बारे में हम लोग जानेंगे और सब बच्चे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और एकदम स्पीड तरीके से। आप बच्चे बताइए डिस्काउंट ये होता क्या है। डिस्काउंट यानी छूट होता है सर, इसको कैसे समझेंगे। बच्चा एक बात बताइए, आप दुकान में जाते हैं तो वहां पे बोलते हैं ना सर इस सामान पे हमको 20 रुपए का डिस्काउंट दे दीजिए, 30 रुपए का। अगर सामान का प्राइस 50 रुपए रहता है तो उसको बोलते हैं ना सर डिस्काउंट दे दीजिए। हाँ पता है आपको, हम दो चीज मेनली पढ़ाएंगे, उसी पे आपको सारा क्वेश्चंस करवा देंगे। सबसे पहला बात, प्रॉफिट जो होता है वो किसके किसके बीच होता है सर, तो प्रॉफिट हमेशा सीपी और एसपी का रेशियो देता है। किसका, सीपी और एसपी का रेशियो देता है। और डिस्काउंट परसेंट जो होता है वो किसका रेशियो देता है, तो सर ये हमेशा देता है एमआरपी और एसपी के बीच। क्या, एमआरपी और एसपी के बीच। सीपी यानी आपका कॉस्ट प्राइस होता है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, जिसको आप लोग हिंदी में क्रय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, तो इसको बोलते हैं सर क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं हिंदी में। आप थोड़ा देर वेट कीजिए, उसके बाद देखिएगा कैसे उड़ाइएगा क्वेश्चन को। एसपी को क्या बोलते हैं, तो सर इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, हिंदी में इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस हिंदी में इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। बहुत अच्छा सर, ये सारी चीजें धीरे धीरे आपको पता चलेगी। इसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। पी यानी प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट को तो सबको पता है सर, प्रॉफिट का हिंदी लाभ होता है। प्रॉफिट का हिंदी क्या होता है, तो प्रॉफिट सर लाभ होता है। और डिस्काउंट तो लिख दिए हैं, तो डिस्काउंट क्या होता है आपका, छूट होता है। यहां तक आई होप सभी बच्चे को सारी चीजें क्लियर होंगी। थोड़ा सा वेट कर लीजिए मेरे बच्चे, देखिएगा 2022, 21 और 20 के क्वेश्चन प्री का हो, मेंस का हो, कैसे आप हवा में करते हैं। प्रॉफिट हमेशा सीपी और एसपी के बीच रेशियो देता है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी और एसपी के बीच रेशियो देता है। प्रॉफिट सीपी बोलते हैं कॉस्ट प्राइस को, एसपी बोलते हैं सेलिंग प्राइस को। आइए हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, उस पे ही क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा सभी बच्चे। आपसे बोले, अगर आपसे बोल दिया 20% सीपी से 20% अधिक अंकित करता है, मतलब मार्क करता है, क्या कर रहा है, 20% अधिक मार्क कर रहा है, तो 20% पता है सर 1/5 है। तो आप बताइएगा मार्क कर रहा है, तो मार्क यानी सर 5 था, एक मार्क किया तो आपका एमआरपी कितना किया, 6 किया। फिर से बच्चे समझिएगा, अगर आपसे बोल दे 30% मार्क किया, मतलब सीपी से कितना अधिक है एमआरपी, 30%। तो 30% यानी कहने का मतलब सर ये 3/10 होता है। तो 10 रुपया मेरा सीपी है, कितना किया, 3 ज्यादा किया तो कितना हो गया, 13। सर यहां तक चीजें पूरी तरह से क्लियर है। आइए कुछ चीज और बताते हैं आपको। कुछ चीज क्या बताना है ये बताते हैं। आपको बोले डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट देना है, तो 20% का डिस्काउंट सर 1/5। तो आप तुरंत समझ जाइएगा सर डिस्काउंट किसके किसके बीच रेशियो देता है, तो एमआरपी और एसपी के बीच देता है। डिस्काउंट देके सामान को बेचना ही तो है, तो एमआरपी के बीच। तो आपका एमआरपी था 5 रुपया, एक का आपने डिस्काउंट दिया तो सेल कितना में किया, 4 में। क्या बोले मेरे बच्चे, डिस्काउंट हमेशा किसके किसके बीच, एमआरपी और एसपी के बीच। आपका जैसे दे दिया 40% डिस्काउंट, तो सर 40% 2/5 होता है, तो 5 का समान है 2 का डिस्काउंट देके आप कितना में सेल कर रहे हैं, 3 में। बहुत अच्छा सर, तो हम ये चीज भी समझ गए। अगर मार्क करेगा सीपी से तो ऐसे लिखेंगे, अगर डिस्काउंट देगा तो एमआरपी और एसपी के बीच देगा। एक चीज और ध्यान में रखना है, क्या चीज ध्यान में रखना है मेरे बच्चे, तो सर आपको दे दिया 20% का प्रॉफिट पे बेच रहा है, 20% प्रॉफिट पे वो बेच रहा है,
तो आप बताइएगा सर 20% 1/5 होता है, तो सीपी 5 था और कितना में सेल कर रहा है, 1 रुपया कमा करके 6 रुपया में सेल कर रहा है। यही सब चीज थोड़ा सा समझना है। अब आगे हम आप बताते हैं जो मेनली आपका क्वेश्चन जहां से बनेंगे सारे बच्चे। धर्मेंद्र सर का नोटिफिकेशन देते ही नहीं है सर, स्पोकन क्लास का यूट्यूब पे आएगा, सर का भी क्लास आएगा। गंगा सिंह वेरी, चलिए बहुत अच्छा, सभी बच्चे हमसे जुड़ गए हैं। क्या बोले, किसी वस्तु पे 20% का, पहले क्वेश्चन आपका बोला 20% अधिक मार्क करता है, 20% अधिक एमआरपी करता है, 20% अधिक एमआरपी करता है। क्या बोले, 20% अधिक एमआरपी करता है, सीपी से मार्क करता है, और बोल रहा है डिस्काउंट कितना का दे रहा है सर, तो डिस्काउंट 40% का दे रहा है। तो आप बताइए क्या आएगा इसका प्रॉफिट परसेंट, क्या आएगा आपका प्रॉफिट परसेंट। तो आपको सिंपली बच्चा क्या करना है, सबसे पहले मार्क किया कितना 20% अधिक सीपी से, किससे, सीपी से। तो आप ओनली क्या कीजिएगा, 20% का फ्रैक्शन 1/5, सर 5 सीपी था तो हमने क्या किया, एसपी किया, 1 का लाभ कमा के 6 में, बहुत अच्छा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहां डिस्काउंट कितना का दिया, तो सर 40%, 40% 2/5 है। तो आप बताइए, सीपी 2 बार नहीं लिखना है मेरे बच्चे, आप बताइएगा सर डिस्काउंट देके सामान को क्या करेगा, सेल करेगा। तो आपका सीपी था कितना, एमआरपी था, तो बोलिएगा सर मेरा एमआरपी था 5, 2 का डिस्काउंट दिया तो कितना में सेल किया, 3 में, बहुत अच्छा। अब क्या करना है आपको, सर ये 3 है, यहां एसपी 6 है, अगर बराबर नहीं है तो सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो सर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके एसपी को बराबर करे, अगर रेशियो में इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें भी होगा, तो सीपी मेरा 5 आ गया, ये 6 आ गया और एमआरपी 5 आ गया। अब कुछ भी पूछ दे, जैसे प्रॉफिट पूछा तो प्रॉफिट 5 का सामान आप 6 में बेच रहे हैं तो 1 का प्रॉफिट हुआ 5 के सामान पे इंटू 100, तो कितना परसेंट आया, 20%। अब आइए क्वेश्चंस के थ्रू सारी चीजें आप लोग की क्लियर कर देते हैं, हर चीज क्लियर हो जाएगा, बस यही समझना था, इसका जो कॉन्सेप्ट था बेसिक्स यही था और कुछ नहीं था। आइए अब देखिए कैसे समझ में आएगा सभी बच्चे को। क्वेश्चंस को पढ़िए मेरे बच्चे, उसके बाद हम क्वेश्चंस उड़ा देते हैं, देखिए कैसे। और आपको भी यही अप्रोच अपनाना है, जितने भी बच्चे हैं मेरे सभी को यही अप्रोच अपनाना है। 13 सीजीएल 13/4/2022 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए कैसे आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। निशी कुमारी लिख रही है, ओके। काम्या गर्ग, बहुत अच्छा, 5:6। एमडीओ क्या बोल रहे हो, चलिए आप लोग को कमेंट्स पे ध्यान नहीं देना है मेरे बच्चे, आंसर पे ध्यान करना है। एक बच्चे का इंटरटेनमेंट जोन का आया 8%, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत उनका आंसर है। चलिए और किसी बच्चे का आंसर, और कोई भी बच्चा, 8%, 8%। आइए हम चीजों को अब क्लियर कराना स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, ए शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट अ प्राइस 20% हायर देन इट्स कॉस्ट प्राइस एट एलवाइज 10% डिस्काउंट, फाइंड हिज गेन परसेंट। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 10% का छूट देता है। तो आप सिंपली ये समझिएगा, सर सीपी से कितना अधिक अंकित कर रहा है, मतलब एमआरपी कर रहा है, ये मार्क प्राइस होता है, तो 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है मेरे बच्चे, तो सर 1/5 होता है। तो 5 रुपया मेरा क्रय मूल्य था, 1 ज्यादा मार्क कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, 6, बहुत अच्छा सर, वेरी नाइस। और बोल रहा है सर और 10% का छूट देता है, तो डिस्काउंट किसके किसके बीच, तो सर एमआरपी और एसपी के बीच। तो डिस्काउंट कितना का दिया, तो सर 10% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 1/10। तो 10 का सामान पे 1 का डिस्काउंट दिया तो 9 में क्या किया, इसको सेल किया। बच्चे यही समझना है आपको, ये अगर लाइन समझ गए तो आप चीजें इजीली निकाल लोगे, नहीं तो आप दिमाग में इतना कंफ्यूजन भर जाएगा। सबसे पहले अधिक अंकित करता है तो सीपी और एमआरपी के बीच होता है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे अगर डिस्काउंट दे तो डिस्काउंट किसके किसके बीच रेशियो देता है, तो सर एमआरपी और एसपी के बीच। आपको पीछे लिखाए हैं, जैसे आपको यहां पे लिखाए थे, डिस्काउंट किसके किसके बीच रेशियो देता है, तो सर एमआरपी और एसपी के बीच रेशियो देता है। तो आप बताइएगा, जब आपके क्वेश्चन में, हाँ,
जब आपके क्वेश्चन में यहीं पे एमआरपी गिवन है तो दोबारा एमआरपी लिखना जरूरत नहीं है, आप इसी एमआरपी से बना सकते हैं। तो सर एमआरपी से इसी से बना सकते हैं, तो आप बताइएगा सर 10% का छूट है तो एमआरपी और एसपी के बीच होता है, एमआरपी तो पहले से है लेकिन एसपी नहीं है तो एसपी लिख लिए। तो आप बताइएगा सर 1/10, 10 के समान पे 1 का डिस्काउंट देके 9 में सेल किया, बहुत अच्छा। अब बताइए सर दोनों जगह कॉमन कौन है, एमआरपी। एमआरपी यहां पे 6 है, यहां पे 10 है, कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो इक्वल करके। तो सर 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पंचे 30 और 10 या 30 इक्वल हो गया। जब रेशियो में इससे 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहां भी 5 से होगा, सर इसमें 3 से हुआ तो इसमें भी 3 से। तो आपका सीपी कितना आ गया 25, एमआरपी कितना आ गया सर 30 और आपका एसपी कितना आ गया 27। बहुत अच्छा सर, वेरी नाइस, समझ गए। आप मेरे बच्चे बताइए 25 का सामान आपने 27 में बेचा, 25 का सामान 27 में बेचा तो सर 2 रुपया का प्रॉफिट हुआ कितने के सामान पे, 25 के सामान पे, और इंटू में 100, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8% आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी बच्चे समझ गए होंगे, बताइए एक बार कमेंट करके। ओके, अभी 10th के बैच के बारे में जानकारी नहीं है बच्चे। चलिए बहुत अच्छा, बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया। एक बच्चे का आंसर आया था सबसे पहले और किसी का अभी तक आंसर नहीं आया है। बताइए बच्चे समझ में आ गया। 8 MD इरमान सब आंसर किए, दिव्यांश का ए क्या बोले, सबसे पहले 20% अधिक अंकित किया तो सीपी से 5 था, एमआरपी किया 6 और 10% का डिस्काउंट दिया तो 10% 1/10 और एमआरपी और एसपी के बीच एमआरपी ऑलरेडी पहले से गिवन है तो हम 2 बार एमआरपी नहीं लिखेंगे तो 10 से कितना हो गया 9। अब बस चीजें सिंपल हो गई, आप आसानी से निकाल सकते हैं सभी बच्चे। एक फंडा और है क्वेश्चन सॉल्व करने का, लेकिन उसमें सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग। ये क्वेश्चन करके दिखाइए मेरे बच्चे जल्दी से, हम इसको दूसरे तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आइए हम बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आप बताइए सीपी मेरा कितना है 5, एमआरपी कितना किया, तो सर एमआरपी मेरा कर दिया है 1 का सामान एक्स्ट्रा लेके 6 में इसको सेल कर दिया है और बोला सर 10% का डिस्काउंट दिया, कितना 10% का डिस्काउंट, तो फिर से एमआरपी और किसके बीच रेशियो देता है, एसपी के बीच। तो 10% का डिस्काउंट दिया तो सर 10 का सामान उसने कितना में बेचा 9 में। बस ये चीज मेरे बच्चे समझ लीजिए एक बार और। बोला पहले सर 20% अधिक अंकित किया तो 20% यानी 1/5, 5 का सामान 6 एमआरपी किया, ठीक, और 10% का छूट दिया तो सर 10 के समान 1 का छूट देके 9 में बेचा। अब बताइए रेशियो में पता है आपको क्या क्या वैल्यू कटती है, सर जो इस साइड से रहता है इस साइड से सर एमआरपी से एमआरपी कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद कौन कटेगा, क्रॉस काट सकते हैं। उसके बाद सर कुछ कटेगा, हाँ कटेगा सर 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, तो सर इधर बचा हुआ है सीपी, सीपी है ओनली तो सीपी यहां पे 25 है। उधर क्या मेरे बच्चे बचा हुआ है, तो सर इधर ये एसपी बचा हुआ है 9 तिया 27। बहुत अच्छा सर, आपने 25 का सामान 27 में सेल किया तो 2 रुपया का प्रॉफिट कमाया, कितने के सामान पे सर 25 के सामान पे इंटू 100 तो 25 चौका 100 यानी 4 दूना 8% आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहां पे सारी चीजें बच्चे क्लियर हो गई होंगी। ये हम लोग का बहुत बेहतरीन अप्रोच है जिससे हमने पेड क्लास में अपने बच्चे को ये अप्रोच सिखाते हैं, एकदम मास्टर बनाते हैं जो हर क्वेश्चन को वो बहुत अच्छे तरीके से। अनुज सिंह बहुत अच्छा, हेलो 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 सभी बच्चे को मेरे तरफ से। बताइए ये बच्चा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सबसे पहले अधिक अंकित किया तो 5 से 6, उसके बाद बोला 10% का छूट दिया तो एमआरपी और एसपी 10% का छूट यानी 10 का सामान उसने 9 में सेल किया। आपको पता है रेशियो में कैसे कट जाता है, सर रेशियो में क्रॉस जो भी वैल्यू होता है तो एमआरपी इधर है एक इधर है तो एमआरपी से एमआरपी कट गया, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10 कट गया। अब क्या बच गया, 25 और 3 नमा 27, 2 का प्रॉफिट 25 के सामान पे इंटू 100, 8% आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे को आई होप चीजें पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी। चलिए आ जाइए इस पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका बहुत सारा तरीका है, जब सीपी दे एमआरपी दे तो कैसे सॉल्व करेंगे।
चलिए इसका आंसर कीजिए। ये भी आपका सीजीएल 12/4/2022 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पल्लवी सिंह का आया था 8, बहुत अच्छा। पल्लवी मेरे पेड बैच में आती है। देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहले फिर आते हैं हम लोग। सर 18% छूट है, तो छूट किसके किसके बीच होता है सर? एमआरपी और एसपी के बीच। तो ये सर 9/50 हो गया। कितना? 9 दूना 18, 50 दूना 100। तो आप बच्चे बताइए मेरा सर सीपी सॉरी डिस्काउंट एमआरपी और एसपी के बीच होता है, तो आप बताइएगा सर क्या बताए? तो सर 50 का सामान हमने 9 का डिस्काउंट दिया, तो हमने कितना में बेचा होगा? एसपी होगा, तो सर हमने 4141 में बेचा होगा इसको। बहुत अच्छा। और बोला 24% का लाभ होता है, तो लाभ प्रॉफिट किसके किसके बीच सर? सीपी और एसपी के बीच। तो एसपी तो पहले से बैठा है, तो एसपी दोबारा लिखेंगे नहीं, हम क्या लिखेंगे? ओनली अब सीपी। अब सीपी लिखेंगे तो आप बताइए 24% कितना होता है सर? 6/25। 6 चौक 24 और 25 चौका 100, तो 25 का आपका क्रय मूल्य है। आपने 6 का प्रॉफिट दिया, तो 25 और 6 31। 31 में क्या किया? इसको सेल कर दिया मेरे बच्चे। तो आप बताइएगा सर दोनों जगह क्या कॉमन है? एसपी कॉमन है। क्या कॉमन है? एसपी। तो अब क्या करना पड़ेगा? एसपी को इक्वल करना पड़ेगा। कैसे इक्वल होगा? अब देखिए सर, इसको 31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 41 से, तो इसमें भी हो जाएगा 41 से, और इसमें कितना हो जाएगा सर? 31 से। तो आप बताइएगा सर, ये तो 5 और 5 दिया 15, 5 दिया 15, 1 16, यानी सर ये तो आ गया 0, 31 पंचे हो गया 5 और 5 दिया 1 15, 1 16, 165 ये आ गया। और आपका ये कितना आ गया सर दोनों जगह से? तो बोलिएगा 41 इंटू 31 आ गया, और यहां से ये कितना आ गया सर? 25 इंटू 41 41 आ गया। आपका क्या दिया हुआ है? क्रयमूल दिया हुआ है। तो यानी सर ये 1560 जो वैल्यू है ये किसका है? तो सर ये 25 इंटू 41 का वैल्यू है। बहुत अच्छा। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? अंकित मूल्य पूछा जा रहा है, एमआरपी पूछा जा रहा है, यानी सर 1650 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। बस इसी को सॉल्व करना है मेरे बच्चे। आप इसको कटखुट करके आंसर ला सकते हैं, बहुत सिंपल हो गया। अब चीजें आसान हो गई, आप लोग यहां से सॉल्व कर लीजिएगा। ये ने हमने फर्स्ट अप्रोच बताया। दूसरा कोई करने का और तरीका हो सकता है? हाँ सर, जो आप हमको बताए हैं सेकेंड मेथड, उससे देखते हैं अप्लाई करके। चलिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। दूसरा हम लोग का क्या फंडा है बनाने का? सबसे पहले सर 18% छूट है, तो छूट देके सामान को क्या करते हैं हम लोग? सेल करते। तो एमआरपी और एसपी। तो आप बताइएगा सर क्या हुआ? 18% को क्या लिखते हैं? 9 दूनी 18 और 50 दूना 100। तो 50 का सामान हमने कितना में सेल कर दिया? 41 में। कितना में? 41 में। और बोला 24% का लाभ हुआ सर। कितना लाभ हुआ? तो सीपी और एसपी। तो 24% का लाभ हुआ, तो सर 4 से 4 छक 24, ये 24/100 होगा, और 4 से सर 25 चौका 100। तो आप बताइएगा सर 25 का सामान 6 का प्रॉफिट लेके 31 में हमने सेल कर दिया। बच्चे हमने एसपी इधर ही क्यों लिखा? हम इस चीज को ऐसे लिख सकते थे सर, सीपी और एसपी 25 और 31 लिख सकते हैं। हम इसीलिए क्रॉस में लिखे हैं क्योंकि हमने वैल्यू को काटना है। हमें वैल्यू को काटना है, इधर से कुछ नहीं कटेगा। तो हम सर वैल्यू को काटना है, तो हम क्या लिखेंगे? इधर सीपी, देखेंगे क्रॉस में क्या कट रहा है, इधर एसपी। सर ये 25 है और ये कितना है? 31 है। अब बताइए सर एसपी से एसपी क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। एसपी से एसपी कट गया। अब कुछ कटेगा सर? 25 दूना 50 कट गया। एमआरपी कितना आ गया सर? तो एमआरपी 31 दूना 62 आ गया, और ये कितना आ गया सर? 41 आ गया। बहुत सर मजा आ गया आपका मेथड सीख के। अब क्या दिया हुआ है सर? मेरा दिया हुआ है 1560 सीपी है। 1560 क्या है? सीपी, यानी 41 यूनिट का वैल्यू है। और आपसे कितना यूनिट का पूछा जा रहा है? 62 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। अब तो बच्चे आप आसानी से कर सकते हैं चीजों को सॉल्व। बस इसको आप लोग को सॉल्व करना है, आप इजीली क्वेश्चंस को समझ जाइएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आप लोग को पूरा चीजें क्लियर हो गई होंगी सभी बच्चे को। बताइए एक बार कमेंट करके, बच्चे समझ में आया सभी बच्चे को? डी 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 ओके। आपका कैलकुलेशन करके कहीं डी ही आ रहा होगा, डी अपना आंसर ले लीजिएगा आप लोग।
चलिए ये क्वेश्चन मेरे बच्चे करके दिखाइए। हमने जो फर्स्ट मेथड सिखाया उससे करना है सभी बच्चे को। CGL 13/4/2022 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं सभी बच्चे। एक बार सभी बच्चे ट्राई करें। सर डेली क्लास होगी 7 बजे यूट्यूब पे? हाँ डेली, एवरीडे क्लास होती है आपकी। चलिए इसका जवाब दीजिए सभी बच्चे। अनुज का आया है, बहुत अच्छा। अनुज क्या बोल रहे हैं? चलिए बच्चे छोटी छोटी कैलकुलेशन आप लोग को खुद करना है जिससे आपका क्वेश्चन पे प्रैक्टिस हो, चीजें समझ में आए। आइए हम तो बताते हैं, मेरा काम है पढ़ाने का तो हम तो बताएंगे ही। पहले से हम स्क्रिप्ट रहते हैं सारे तैयार करके, आपको बस क्या है समझाना है चीजों को, मैटर कैसे आपको समझ में आएगा। गुज्जू मौर्या एप्लीकेशन पे क्लास हुआ था आपका, एप्लीकेशन पे 5 बजे इवनिंग में क्लास हो गया आपका। तो 5 बजे जितने भी बच्चे एप्लीकेशन पे बैच लिए हुए हैं निखिल सर का, वो 5 बजे एप्लीकेशन पे आ जाइएगा। हम 5 बजे एप्लीकेशन पे बैच को कंप्लीट करा रहे हैं और मेरा 17 अप्रैल से शाम 5 बजे एडवांस मैथ स्टार्ट हो रहा है और वहां से सभी बच्चे को कंटिन्यू करना है एकदम बेहतरीन तरीके से। पूरा एडवांस खोल करके रख देंगे, आप खुद पढ़िएगा। 2-3 दिन आपका डेमो ऐसे ही रहेगा, देखिएगा कितना मजेदार आपको पढ़ा रहे हैं अलजेब्रा। चलिए सभी बच्चे सी 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 सी। सबसे पहले चंद्रमा का आया है सी सी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब बताइए सर 28% का एक शॉपकीपर 28% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट किसके किसके बीच होता है मेरे बच्चे? तो सर आप ही तो बताए हैं डिस्काउंट सर एमआरपी और एमआरपी से सामान को एसपी करते हैं तो डिस्काउंट होता है। तो सर 28% कितना होता है? तो सर ये होता है 7 चौक 28 और नीचे 4 से कट गया 4 सत्ते 28 और ये परसेंट हटेगा नीचे 100, तो 4 से ये 25। तो 25 का सामान आप क्या कर रहे हैं सर? 25 का सामान 7 का डिस्काउंट देके 18 में सेल कर रहे हैं, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। उसके बाद सर बोल रहा है 20% का लाभ। लाभ किसके किसके बीच? सीपी और एसपी के बीच। एसपी ऑलरेडी है, नहीं छेड़ेंगे। क्या बचा हुआ है मेरा सर? सीपी बचा हुआ है, ओनली सीपी। अब 20% होता है 1/5। तो बोलिएगा सर 5 का सामान है, 1 का हमने प्रॉफिट लिया तो 6 में इसको क्या किया? सेल किया। सेलिंग प्राइस यहाँ पे 18 बोल रहे हैं, यहाँ पे 6 बोल रहे हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा? तो नहीं सर, दोनों को इक्वल करके सॉल्व होगा। तो सर ओनली इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल हो गया। तो इसमें भी 3 से करना पड़ेगा। तो एमआरपी मेरा 25 आ गया, ये आ गया 18 और ये आ गया 15, बहुत अच्छा सर। अब बताइएगा सर वो क्या बोल रहा है? वह वस्तु को इतना में क्या बेचने पर 30-80 का लाभ हुआ। रेशियो में आपका 25 रुपया क्या है? 15 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस है। 15 रुपया में सामान को खरीदे और 25 में बेचे तो कितना का प्रॉफिट हुआ था? 10 का प्रॉफिट हुआ था। 10 का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एक्चुअल में है कितना? 30-80। कितना है? 30-80। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया सर? तो 308 हो गया। 1 यूनिट 308 के बराबर। तो आपसे पूछ रहा है 18 यूनिट 80 64। ये आपका ऑप्शन नंबर डी रहा। बहुत अच्छा बच्चे, कौन कौन डी बोला है? सब सी बोल रहा है। दिव्यांश का आया था ओनली डी, बाकी बात सब बच्चे रॉन्ग आंसर कर रहे हैं। बच्चे अगर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना है, मेरे साथ चीजों पे फोकस करना है बनाने पे। हम हर क्वेश्चन रेशियो से बता सकते हैं, पूरा अर्थमेटिक रेशियो से खत्म कर देंगे। आप बस भरोसा करके आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए। हम बोले हैं हम सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इससे पता चले जो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, मार्केट में हम क्या नया चीज दे रहे हैं सभी बच्चे को। इसीलिए हम हर तरीके से क्वेश्चन 3 बजे था गुरुजी मैथ का क्लास, ये टाइम चेंज हो गया। बच्चे ऐसा होता था जैसे हम 3 से क्लास लेते थे तो बीच में फिर गैप मिलता था 2 घंटे का, 2 घंटे का। तो फिर हम उस बीच में मेरा टाइम खराब चला जाता था। फिर 7 बजे यूट्यूब पे होती थी, 3 बजे एप्लीकेशन पे, फिर 7 बजे यूट्यूब पे और बीच का टाइम गड़बड़ हो जाता था। तो हमने सोचा जो यूट्यूब पे क्लास हम 5 बजे से रख लेंगे, 5 से 6 साढ़े 6 बजे तक चलेगा एप्लीकेशन पे और 7 बजे से आपका क्लास कहां पे चलने लगेगा? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आपका एवरीडे क्लास लेकर के आएंगे, कुछ नया चीज सिखाएंगे।
एवरीडे हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ नया सिखाएंगे हमेशा। रोजी इमाम बोल रहे हैं, एक बार और बताइए सर। चलिए बताते हैं बच्चे, आप बताइए 28% को क्या लिख सकते हैं? तो सर 4 सत्ते 28 और 4 बट्टे 25, तो 25 रुपया आपका क्या था? एमआरपी था। आपने 7 का डिस्काउंट दिया इस पे, तो सर 25 पर 7 का डिस्काउंट 18 में सेल कर दिया। बहुत अच्छा। और 20% का लाभ है, तो लाभ सीपी एसपी के बीच होता है। एसपी एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा कैसे लिखिएगा? दोबारा नहीं लिखना है सर, सीपी एसपी नहीं लिखना है। तो 20% 5 से 1/5 होता है, तो 5 का सामान था, 6 में सेल कर दिया। सेलिंग प्राइस यहां पे 18 है और यहां पे 6 है, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा? सर दोनों जगह इक्वल करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस को। तो ये 18 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इक्वल हो गया। जब रेशियो में इससे 3 से मल्टीप्लाई तो उसमें भी 3 से, तो आपका एमआरपी आ गया 25, एसपी आ गया दोनों जगह 18, सीपी आ गया 15। आप बताइएगा सर, आपका 15 का सामान 25 में बेचे हैं तो 10 रुपया का प्रॉफिट, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 30/80, तो 10 यूनिट इतना के बराबर, 1 यूनिट 308 के बराबर। तो आपसे पूछ रहा है क्या? तो आपसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस बताइए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत मजेदार क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 13/4/2022 का। बच्चे हम तो सोचते हैं बच्चे का अगर पहले हम अगर बैच ले लेते एक बार तो इतने बेहतरीन से पढ़ा देते पूरा मैथमेटिक्स, जो एग्जाम में 100% स्कोर करके आता मेरा बच्चा। बहुत चीजें इजी आती है, बस इसी को हवा बना के रखा हुआ है मार्केट में। इतने बड़े मेथड से सॉल्व करे, ऐसे सॉल्व करता है, ऐसे एग्जाम नहीं क्लियर होगा। इसीलिए तो हम सारा प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं जो क्वेश्चंस का क्या लेवल है। आपका भी बच्चे सीडीएस का क्वेश्चन, कैट का देखिएगा, वो मैथमेटिक्स होता है। एसएससी का कुछ भी मैथ्स नहीं है, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस रहना चाहिए चीजों पे। चलिए सर 2 ट्रिक बताइए। बताएंगे जब समय आएगा, सारे ट्रिक्स बताएंगे बच्चे। अगर यहीं पे सारे चीज दे दिए, हम पहले दिन बताए थे हम प्रीमियम है, प्रीमियम आपको ज्यादा नहीं, प्रीमियम कहने का मतलब आपको जब उसी चीज का पैसे पे करते हैं तो वैल्यू पता चलता है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, आज पढ़ लीजिएगा और भी बच्चा, लेकिन उसको फिर से वो कंटिन्यू नहीं ना उसको रिवाइज कर पाता है। इसीलिए हम चीजों को ऐसे लेके चलते हैं। जब मेरा पेड बैच आता है जो एप्लीकेशन पे आने वाला है, वहां पे देखिएगा हम कितना यूनिक सारा चीज पढ़ा रहे हैं। 599 फीस है, आपको बताए थे सारी चीजें। जो भी बच्चे इनरोल करना चाहेंगे एक बार डीएसएल लर्निंग पे कॉल कर लीजिएगा, जो राठौर सर का बैच कब से आ रहा है, उसके बाद आप वहां से इनरोल कर लीजिएगा। वहां पे जो मैम बैठती है वो आपको बता देंगी। चलिए चलिए किसका आया है आंसर? 194 सबसे पहले दिव्यांश का आया था, बहुत हरिओम का आया था, दिव्यांश का आया था। चलिए ओके 186 डिफरेंट आंसर आ रहा है सभी बच्चे के। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर सही। शुभम मिश्रा, जय श्री राम। शुभम कहां थे आप? चलिए ओके सर, फिर 28% आया डिस्काउंट, तो क्या होता है सर? 7/4 25। तो आप बताइएगा सर एमआरपी मेरा कितना था? तो सर एमआरपी था मेरा 25 हमने क्या किया सर? हमने सामान को 7 का डिस्काउंट देके सेल कितना में किया? तो सर 25 का सामान 7 का डिस्काउंट देके 18 में सेल किया। बहुत अच्छा। और 30% का प्रॉफिट हुआ। तो अभी बताए थे ना प्रॉफिट किसके किसके बीच? तो सर सीपी और एसपी के बीच। तो प्रॉफिट 30% यानी 3/10। तो सर एसपी ऑलरेडी पहले से है तो दोबारा नहीं लिखेंगे सर। 10 का सामान 3 का हमने प्रॉफिट लिया तो कितना में बेचा? 13 में बेचा। बहुत अच्छा सर, यहां तक समझ गए। अब आइए कैसे बनाना है। तो सर अब सॉल्व करना है। देखिए अब बताइएगा सर। हाँ, यहां पे एसपी 18 है, यहां पे 13 है, तो दोनों जगह इक्वल कीजिए। तो यहां 13 से मल्टीप्लाई, यहां 18 से, इसमें भी 18 से, ठीक। और इसमें कितना सर? 13 से। तो 25 को 13 से गुना करना है सर। 13 × 5 = 65 और 13 दूना 26 और 6 32। उसके बाद सर 13 को 18 से मल्टीप्लाई करना है। 13 8 104 होता है और 13 और 10 23 होता है। उसके बाद सर 18 दाही का 180। बहुत अच्छा सर, समझ गए। आप बताइए 180 रुपया के सामान को आपने सेल कितना में किया है? 234 में।
180 रुपए के सामान को आपने सेल कितना किया है? तो सर 234 में हमने सेल किया है सामान को। तो आप बताइएगा सर ये जो 30.90 है ये किसका वैल्यू है सर? तो 4 13 में से सर 8 गया तो 8 5 13, तो 54 का, कितना का? 54 का। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो सर अंकित मूल्य यानी 325 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका सॉल्व करना है क्वेश्चंस। अब इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा देखिए, हम करवाते हैं आपको सॉल्व। सर ये 3 से कट जाएगा, 3 से कितना कट जाएगा सर? 18 त्रिक 54, और ये 3 से सर ये पॉइंट हटा के नीचे डबल जीरो दे दीजिए सर। 3 दहाई 1 0 से 1 0 कट गया, और 3 तिया 9। फिर कटेगा किससे? 3 से ही कटेगा, 3 से नहीं कटेगा मेरे बच्चे। अब किससे कटेगा सर? 18 इकाई 18। अब किससे कटेगा? तो अब बोलिएगा सर ये कटेगा सर 5 तिया, अब यूनिट डिजिट से बना दीजिए। 5 तिया 15, 5 आया, और नीचे कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। तो 5/8 है। आप इसको कैसे कर सकते हैं? अगर ऐसे नहीं है तो एक उपाय और है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। वो कैसे सर? अब बताते हैं। देखिए सबसे पहले किसी से कटेगा, 3 1 4। हाँ काटते हैं, 3 दहाई का 30, 3 तिया 9, ये डबल जीरो, यहां पे डबल 100 आ गया। चलिए ए ए ए ए सी खुशी 186। चलिए हम चेक करते हैं क्या आ रहा है बच्चे आपका आंसर। 9 से 5 3 8 2 10, 9 से भी नहीं कटेगा। 1 से 2 से 2 पंचे 10, तो आपका क्या आ गया? ये 103 मल्टीप्लाई में 325 और अपॉन में क्या है? 18 है। क्या है? अप्रोक्स में। बच्चे इसका आंसर क्या देना है? नियरेस्ट में देना है। पॉइंट में आएगा आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अप्रोक्सीमेट में आंसर देना है 186 पॉइंट या 194 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। नियरेस्ट में इसका आंसर देना है मेरे बच्चे। चलिए पल्लवी सिंह सभी बच्चे का ए आया है, वही क्वेश्चन है 186। बच्चे इसको 103 मल्टीप्लाई ये करके आप क्या कीजिएगा? 18 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको आंसर पता चल जाएगा जो भी आपका आंसर है। हाँ ये क्वेश्चन करके दिखा दीजिए मेरे बच्चे। सीजीएल मेंस 29 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक बार सॉल्व करके बताइए सभी बच्चे। एक बार सभी बच्चे अपने अपने ग्रुप में वीडियोस को शेयर कर दीजिए, और मेरे जाने के बाद सभी बच्चे को स्टेटस में लगाने का काम है। कितने बच्चे मेरा वीडियोज स्टेटस में लगाते अपने अपने? सच सच बताइएगा कमेंट करके। अच्छा एसएसपी के पटेल, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है मेरे बच्चे। देखिए मेंस का क्वेश्चन है और कैसे आप लोग उड़ाइएगा। चलिए बनाते हैं। सर ये सर 36% अधिक अंकित कर रहा है, तो 9 चौक 36 और 25 चौका 100। तो आप बताइएगा सर मेरा सीपी था 25, सीपी था 25, हमने एमआरपी कितना किया? तो सर 9 5 14, हमने एमआरपी किया 34। बहुत अच्छा सर। उसके बाद क्या बोला बच्चे? तो सर और फिर बोला 30% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट 30% यानी 3/10। तो आप बताइए डिस्काउंट किसके किसके बीच? सर तो डिस्काउंट होता है एमआरपी और एसपी के बीच, तो डिस्काउंट ऑलरेडी दे चुके हैं, तो सर यहां पे 10 होगा, और 10 का सामान पे 3 का डिस्काउंट देके क्या किया आप सामान को? सॉरी सेल किए कितना में सर? 7 में। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। सर यहां पे एमआरपी 34 है, यहां पे 10 है, तो आप बताइएगा दोनों जगह क्या बराबर करना है सर? 34 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पे 34 से, यहां पे 10 से, तो इसमें भी 34 से और इसमें 10 से। सर सीपी मेरा 250 आ गया, आपका 340 दोनों जगह से एमआरपी आ गया, और ये सर 7 चौक 28 और 7 21 और 2 22, 288 आपका एसपी आ गया। आपने 250 को सामान को 228 में सेल किया, 250 आपका प्राइस था, आपने 228 में सेल किया, तो आपने कितना का प्रॉफिट लॉस किया सर? 32 का लॉस हुआ 250 के सामान पे, और इंटू 100। बहुत अच्छा। तो आप बताइएगा सर 25 चौका 100 कट गया, उसके बाद सर 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी 12.8% का आपका क्या हुआ? लॉस हुआ। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कहां पे मिस्टेक है एक बार चेक कर लेते हैं सभी बच्चे।
क्या बोल रहा है, एक वस्तु को क्रय मूल्य से इतना प्रतिशत अंकित करता है, पर्सन मार्क्स आर्टिकल 36%, 9 चौक 4 नंबर 36 और 4 से 25, तो 25 9 5 14 34। बहुत अच्छा, एमआरपी किया और बोल रहा है सर अंकित मूल्य पर 30% का छूट प्रदान करता है। ओके, अगर छूट प्रदान किया तो आप बताइएगा कितना परसेंट, 30%, यानी 3/10। 10 का आपका प्राइस था, 3 का डिस्काउंट दिया तो 7 में सेल किया। तो यहाँ पे एमआरपी 34 है, यहाँ पे 10 है, तो क्या करेंगे इक्वल। सर यहाँ 34 से मल्टीप्लाई, यहाँ 10 से, इसमें 10 से हुआ तो इसमें भी 10 से, इसमें 34 से हुआ तो इसमें भी 34 से, तो सीपी आपका 250 आ गया, 340 एमआरपी आ गया। सर 7 चौक 28 और 7 21 और 2 23 होगा यहाँ पे मेरे बच्चे, यहाँ पे 23 होगा, यहाँ पे मिस्टेक था 23 और 8 ये आ गया। तो आप देखिए अब कैसे हो गया, तो सर 250 का सामान 238 में ही बेच दिए, तो हमने कितना का लॉस कर लिया, 12 रुपया का मेरे बच्चे लॉस कर लिया। हाँ, और कितने के सामान पे, 250 के सामान पे इंटू में 100। तो आप बोलिएगा सर 25 चौका 100 कट गया, 12 चौका 48 यानी 4.8%, यानी ये आपका लॉस था। ये आपका राइट आंसर था मेरे बच्चे, सभी समझ गए होंगे। बताइए मजा आया समझ के? पूरी तरह से चीजें फिट हो गई आपके माइंड में? ये आपका सीजीएल मेंस 3 फरवरी 2022 का डिस्काउंट का हालत खराब कर दीजिएगा आप लोग। बस पढ़ना आपको है एक बार अच्छे ढंग से। एक बार बच्चे करके दिखाइए ये क्वेश्चन। इसका आंसर कीजिए सभी बच्चे। सी 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 यानी पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं सभी बच्चे। हाँ सी, इसका मेरे बच्चे आंसर करो सभी, ये वाले क्वेश्चन का आंसर करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले, अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट सच अ प्राइस दैट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 12 से 1/2% on the mark price he still earns a profit of 15% if the cost price of the articles Rs 385, then the sum of the mark price and the selling price of the article। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर इतना परसेंट का छूट दिया और उसके बाद लाभ 12.5% कितना होता है मेरे बच्चे, तो सर 1/8 होता है। कितना, 1/8। तो छूट किसके किसके बीच सर, एमआरपी और एसपी के बीच, एमआरपी और एसपी के बीच। तो सर डिस्काउंट दिए, 8 का सामान था, 1 का डिस्काउंट दिए तो 7 में हमने सेल कर दिया। उसके बाद बोला सर 15% का लाभ हुआ, तो 15% कितना होता है सर, 5×15 3/20 होता है। तो आप बताइएगा सर सीपी था कितना, 20 था, हमने क्या किया 3 का प्रॉफिट कमा के एसपी कितना में कर दिया, 23 में, 23 में कर दिया। कितना, 23 में। आप बताइए एसपी यहां कुछ और बोल रहा है, यहां पे कुछ और बोल रहा है, तो कैसे चीजों को आप सॉल्व कीजिएगा। तो सर यहाँ पे 23 से मल्टीप्लाई और यहाँ 7 से, तो इसमें भी कितना से करना पड़ेगा, 7 से, और इसमें 23 से। सर 8 त्रिक 24 और 8 दूनी 16 और 2 18। बहुत अच्छा सर, ये 7 21 हो गया और 7 दूनी 14 और 2 16, 161 हो गया और 140 हो गया। सर बहुत अच्छा समझ गए। मेरा दिया हुआ है सर, यदि क्रय मूल्य 385 रुपया है, आपका कॉस्ट प्राइस 385 है, यानी सर 385 कितने यूनिट का वैल्यू है, तो सर 385, ये 140 यूनिट का वैल्यू है। और हमसे क्या पूछ रहा है मेरे बच्चे, पूछ रहा है सर अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का योग बताइए, यानी ये दोनों का सम बताना है। तो 5 8 6 14 और 1 1 2 1 3, 345 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है। और आंसर क्या अब निकाल सकते हैं, जी सर अब निकाल लेंगे। 8 3 11 5 16 कटेगा किसी से, 14 दूनी 28, 7 से लगता है कट जाएगा, 7 से ये कट गया, 7 दूनिया 14 और 7 से कट गया यार सर 7 पच्चे 35, 3 7 पच्चे 35। बहुत अच्छा, 5 5 और बताइएगा किससे कटेगा सर, अब किसी से नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 50 + 5 कर सकते हैं इसको, तो सर 25 25, 5 का 20 और 2 22 और 5 दिया 15 और 2 17, यानी ये आ गया। और फिर कितना से, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो 25 25 और यही चीज आएगा, कितना आएगा 172। ठीक, तो बोलिएगा सर ये आ गया 5 7 9 और 18, क्या आ गया आपका, हाँ, और कितना से डिवाइड करना है इसको, 2 से डिवाइड करना है।
तो सर ये 2 से डिवाइड होके 2 नमा 18 और क्या हो गया सर, ये 2 चौक 8, 1 2 अठे 16 यानी 948 पॉइंट आपका समथिंग आंसर ये ऑप्शन नंबर ए रहा। बच्चे समझ में आया, बताइए कमेंट्स करके। चलिए हेलो, चलिए बताइए आपका। देखिए मेंस 3 फरवरी का क्वेश्चन है और जिस कॉन्सेप्ट को आपको बताए हैं क्या चीजें उससे हो रही हैं, अब खुद देखिए, चीजों को ऑब्जर्व कीजिए। आप बच्चे हवाबाजी में चले जाते हैं, आप देखते हैं ये आएंगे ब्रह्मा जी पढ़ाएंगे, विष्णु जी पढ़ाएंगे, तब मेरा मैथ्स अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बार बार शुरू से ही बोलते हैं सिलेक्शन पेन और पेपर से होगा, तो फोकस अपना पेन और पेपर पे रहना चाहिए। आप हम पे बिलीव रखिए, आपका सीजीएल आउट ऑफ इस बार 50 में 50 दिलवाना है, एनी हाउ दिलवाना है किसी भी तरीके से, बस आपको मेहनत करवाना है सभी बच्चे को। चलिए यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट्स कहीं पे भी? ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल इससे आगे करवाएंगे। फिर कल मिलते हैं, तब तक सभी बच्चे से अलविदा लेते हैं। सभी बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। और सभी बच्चे वीडियोज का जो लिंक है अपने अपने स्टेटस में डाल दीजिए, जिससे और बच्चे को पता चल जाए। और जितने भी ग्रुप्स हैं आपके फोन्स में, अगर मेरा बात मानते हैं मेरे बच्चे, तो अपने ग्रुप्स में जाकर के सभी जगह शेयर कर दीजिए वीडियोज को। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चे को।